डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में माध्यमिक लाइफ साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। वो वीडियो क्या है? माध्यमिक लाइफ साइंस LAQ सेट 2। अगर आप लोग सेट 1 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि लाइफ साइंस के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, LAQs होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, वो कैसे होते हैं। ओके, सेट 1 में हम पूरी डिटेल के साथ वहां पर डिस्कस किया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सेट 1 को देख लीजिए, उसके बाद ये जो सेट 2 है देखिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 2 माध्यमिक लाइफ साइंस में LAQs या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ओके, ये मॉडल के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूं और ऐसा ही एग्जाम में रहने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं 5 मार्क्स के होते हैं और ग्रुप डी में लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो कितने मार्क्स रहेंगे? 30 मार्क्स। तो हर एक जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के होंगे? 5 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 6। और एक बात, क्वेश्चन रहेंगे 6 लेकिन हर एक में ऑल्टरनेटिव रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन के और में दिया हुआ रहेगा, हर एक क्वेश्चन के और में दिया हुआ रहेगा। तो ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन। यहां पर देख रहे हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 4.1 मतलब 4 का 1। अब देखिए, सबसे पहले ड्राइंग रहेगा, आर्ट रहेगा, मतलब फिगर रहेंगे लाइफ साइंस से। इससे पहले मैं वीडियो बना दिया और वो फिगर क्या क्या इंपॉर्टेंस है आने वाले माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए, इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डायग्राम है लाइफ साइंस में जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, ये मॉडल के तौर पर है। ड्रॉ अ साइंटिफिक डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन एंड लेवल फ्लोइंग पार्ट्स। न्यूरॉन की तस्वीर, न्यूरॉन की जो है ड्राइंग बनानी है, उसमें ये पार्ट्स को इंडिकेट करना है। साइटोन जिसको सेल बॉडी बोलते हैं, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, स्वान सेल। ओके, अब देखिए ड्राइंग में भी और में है। देखिए, ड्रॉ अ साइंटिफिक डायग्राम ऑफ मेटाफेज स्टेज ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल सेल डिवीजन एंड लेवल द फ्लोइंग पार्ट्स। यहां पर क्या कह रहा है कि डायग्राम ऑफ मेटाफेज, मेटाफेज स्टेज को बनाना है, प्लांट और एनिमल दोनों में जो होता है वो बनाना है। उसके बाद जो है और ये पार्ट्स को दिखाना है। सेंट्रोमियर, स्पिंडल फाइबर, एस्ट्रल रे, क्रोमैटिड। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। वाई इंटरफेज इज ऑल्सो नोन एज प्रेपरेटरी फेज ऑफ सेल साइकिल। मतलब ये प्रेपरेटरी फेज क्यों कहलाता है? कौन? इंटरफेज, सेल डिवीजन के इंटरफेज। राइट टू सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन के प्रोसेस है, एक मेथड है, तो उसकी इंपॉर्टेंस देखिए। पहला क्वेश्चन में जो है 3 मार्क्स मिलेंगे और दूसरा क्वेश्चन में राइट टू सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। क्लियर? इक्वल टू 5 मार्क्स। 5 मार्क्स की जो फॉर्मेट है वो क्या क्या होंगे मैंने पहले वीडियोस में डिस्कस कर दिया है, तो आप लोग जाके सेट 1 को देख लीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन के सेट, प्रैक्टिस सेट है। ओके, अगर आप लोग MCQ प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने अभी बताया कि ऑल्टरनेटिव्स भी दिया हुआ रहेगा। तो देखिए क्या है, व्हाट इज एन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए 4.2 में क्वेश्चन है, उसके और में दिया हुआ है ऑल्टरनेटिव। तो ये दे सकते हैं या फिर ये दे सकते हैं, कोई एक देना पड़ेगा आप लोगों को। व्हाट इज एन ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। उस पर देखिए, शो द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फॉर्म थ्रू द फ्लो व्हाट डायग्राम। व्हाट डायग्राम में दिखाना है कि जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फर्न के प्लांट में होता है तो उसमें कैसे होता है, व्हाट डायग्राम दिखाना है, फेज वाइज व्हाट डायग्राम दिखाना है। उसमें मिलेंगे 3 मार्क्स इक्वल टू 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज डायहेब्रिड क्रॉस। डायहेब्रिड क्रॉस क्या है? देन अब उसी रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए पहला में डेफिनेशन में मिलेंगे 2 मार्क्स और बाकी में मिलेंगे 3 मार्क्स। देखिए, व्हेन प्योर ब्लैक कैपिटल B एंड रफ हेयर्ड कैपिटल R guinea pig is hybridized pure white small b and smooth haired small r
गिनी पिग में जब क्रॉस करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं, तो क्या होता है, व्हाट वुड बी द रिजल्ट इन F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में रिजल्ट क्या होंगे, मतलब किस तरह के गिनी पिग्स प्रोड्यूस होंगे, किस तरह के गिनी पिग जो है पैदा होंगे। सो इन द चक्कर बोर्ड मेंडल ने जो बताया है, उस चक्कर बोर्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों को दिखाना है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑल्टरनेट, अगर ये आप लोग देख सकते हैं, अगर वो आप लोग को नहीं पता है तो ये देख सकते हो, और में जो दिया हुआ है, देखिए क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ थैलेसीमिया डिजीज। थैलेसीमिया डिजीज के सिम्टम्स क्या है, अलामत क्या है, ओके, वो बताना है, इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। उसके बाद देखिए, राइट द रोल ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग इन प्रिवेंशन ऑफ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया को रोकने में जो है जेनेटिक काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस लिखनी है, रोल लिखना है। ओके, तो कितना लिखना है, 3 पॉइंट लिखना है, क्योंकि इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे और पहला में 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 4, राइट टू एडेप्टिव फीचर्स ऑफ सुंदरी प्लांट। सुंदरी प्लांट के एडेप्टिव फीचर्स लिखनी है फॉर सॉल्ट टॉलरेंस के लिए, इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। उसके बाद देखिए, मेंशन 3 एडेप्टिव फीचर्स ऑफ कैमल में एडेप्टिव फीचर्स लिखनी है टू रिस्टोर एक्सेसिव वाटर इन द बॉडी में ज़्यादा पानी स्टोर करने का जो कैपेसिटी है कैमल में, वो एडेप्टेशन कैसी है वो लिखना है। ओके, इसकी ऑल्टरनेटिव भी है, क्या है देखिए, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। से डिफरेंस लिखना है होमोलोगस ऑर्गन बिटवीन एनालोगस ऑर्गन। एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन को भी एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जाम्पल। ओके, जो डार्विन ने दिया हम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन है 4, मेंशन द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन सुंदरबन के जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसको मेंशन करना है। मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। तो देखिए, इसमें जो है, अब यहाँ पर कहाँ नहीं, यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कितने सुंदरबन की कितने प्रॉब्लम्स मेंशन करने हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को नंबर से समझ लेना है कि 3 मार्क्स मिलेंगे। तो इसका मतलब मिनिमम जो है 3 पॉइंट को इंक्लूड करना है आपके आंसर में। ओके, अब इसमें देखिए, यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है, मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के जो है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। इसी का और में देखिए, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है, वो 3 पॉइंट लिखना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फुल फॉर्म ऑफ PBr एंड JFM, इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। तो PBr, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PBr एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JFM क्या है बताइए। मेंशन एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ PBr एंड JFM। तो यहां पर 2 क्वेश्चन ऐड है, क्या है, PBr प्लस JFM, इन दोनों की इंपॉर्टेंस लिखना है 3 करके, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, अब इसके देखिए और में दिया गया है, नेम फॉर ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये फिजिक्स में भी होगा। ओके, ये क्वेश्चन, नेम फॉर ग्रीन हाउस गैसेस, 4 ग्रीन हाउस गैसेस का नाम बताना है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन की इफेक्ट्स क्या है ऑन द हेरिटेज ऑफ मोन्यूमेंट पर। एयर पोल्यूशन बहुत ही खतरनाक है, बिल्डिंग्स जो होते हैं, पुल जो होते हैं, उस पर एक्सीडेंट होते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, जिससे वो क्रैक हो जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो ये लिखने हैं। तो ये थे LAQs प्रैक्टिस सेट 2। आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा और आइडिया भी हो गया होगा कि किस तरह से LAQs होते हैं माध्यमिक लाइफ साइंस में। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सेट 1 को जरूर देखें। इसके साथ साथ बहुत सारे MCQ सीरीज हैं लाइफ साइंस के, चैप्टर वाइज, फुल सिलेबस या मिक्स। तो इस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं।